महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, यह तो सभी जानते हैं। और इनको किस तरह का भोग लगाने से क्या लाभ होता है और यह भोग किस समय लगाया जाए तो ज़्यादा असरदार हो जाता है। आइए जान लेते हैं कब और कैसे हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। एक तो मंगलवार को लेकर सभी लोग सतर्क रहते हैं, खाने पीने को लेकर, पूजा को लेकर, हर तरीके से। लेकिन फिर भी कोई ऐसा समय, कोई ऐसा भोग जो बहुत खास हो, जिससे इस दिन का और अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं मंगलामुखी यानी सदा सुखी जी, मंगलवार का दिन जो है मनुष्यों को सुख देने के लिए ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह है मंगलवार, यानी मंगलवार का मतलब है कि यह हनुमान जी का दिन है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, यह तो सभी को पता है। और यह मंगल ग्रह का दिन है और मंगल ग्रह जो है साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी कुंडली में मंगल ज़्यादा अशुभ हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपराधी और हत्यारा हो जाता है। मंगल कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति डरपोक और कायर हो जाता है। मंगल अगर निर्बल हो जाए तो आदमी का साहस क्षीण हो जाता है। मंगल अगर सौम्य अवस्था में है, मंगल अगर उच्च स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी और रक्षा विभाग का भी बड़ा अधिकारी होता है। तो मंगल की स्थितियों का आकलन करना चाहिए। और मंगल के देवता जो हैं वह हैं हनुमान जी। और हनुमान जी क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगणम, ज्ञानियों में अग्रगण है हनुमान जी। ठीक है, लेकिन हनुमान जी की विनम्रता कितनी है। विपनेश हनुमान जी को एक तरफ कह रहे हैं ज्ञानी नाम अग्र, यानी गण हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, विभीषण से मिले तो अपना परिचय जानते हो क्या देते हैं? असमय अधम, सखा अपने को अधम कहते हैं। असमय अधम सखा, मोह पर रघुवीर, असक कपि गद गद भयो भरयो विलोचन नीर। दयनता कितनी है हनुमान जी में, अहंकार का लेस है। हाँ, यहाँ तो मनुष्य के अंदर जरा सी काबिलियत आई नहीं कि बस अपनी वाहवाही में ही मरने लगता है। इसलिए तो यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी की जब पूजा की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा मत कीजिए, बस जय श्री राम बोल दीजिए, मेरी पूजा ही होगी। वो जय श्री राम बोल दीजिए बस। सुन रि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे, रामू समझ रहे हो। तो कहने का आशय यह है, समझ रहे हो ना, कहने का आशय यह है जो समुद्र पर जो पुल बन रहा था तो सब बंदर भालू पत्थर लाला के डाल रहे थे। भगवान राम ने सोचा कि मैं भी बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, उन लोगों के सहयोग में दो चार पत्थर तो मैं भी डाल सकता हूँ, और जब पत्थर मेरे नाम से तैर रहे हैं तो मैं डालूंगा। तो अकेले में उनके मन में यह भय था कि कहीं ना तैरा और किसी ने देख लिया तब क्या होगा। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया और वो पत्थर डूब गया। भगवान सोचने लगे, अरे कोई देख तो नहीं रहा। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? अरे हनुमान, मैंने एक पत्थर फेंका, वो डूब गया। प्रभु, आप जिसको फेंक देंगे वह वो तैरेगा कभी क्या? बताइए प्रभु, जिसको आप फेंक देंगे क्या वो तैरेगा कभी? नहीं तैरेगा प्रभु। आप तो जिसको छू देंगे, जिसका स्पर्श कर देंगे, वही तैरेगा। तो यहाँ हनुमान जी की दृष्टि देखिए, इसलिए वे ज्ञानी नाम अगर गणम है। ठीक है, तो भाई अगर आप कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, आप अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, विवाह शादी में बहुत रुकावट आ रही है, शादी के बाद भी यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, आपका हर किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा और गुड़ से बने हुए लड्डू, पान का पत्ता और केसर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। हनुमान जी को
हनुमान जी को अमृति का भी भोग बहुत पसंद है। इस तरह से संकट से मुक्ति पाने और हर तरह के संकट काटने से मुक्ति पाने के लिए 5 मंगलवार, यानी कोई भी संकट हो, किसी भी तरह का संकट हो, हर संकट से मुक्ति पाने के लिए आपको 5 मंगलवार पूरे विश्वास और आस्था के साथ आप हनुमान जी को चोला, समझ रहे हैं ना, क्या सिंदूर पीला वाला, है ना, और चमेली का तेल मिला करके जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर लेप किया जाता है, इसी को चोला कहते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि 10 साल की उम्र तक मैं भी नहीं जानती थी कि चोला क्या होता है। तो चूँकि जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं रही होती हैं, जिसमें मैं भ्रमित रही होती हूँ, वो बात मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कहीं ये भी मेरी तरह बुद्धू ना हो। इसलिए चोला उसी को कहते हैं जो सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान जी के पूरे शरीर पर किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, सिंदूर और चमेली के तेल का लेप, उसी को चोला कहते हैं। और खूब उसके बाद में अच्छा भोग लगाना चाहिए। अगर कान नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामले में रुकावट आ रही है, या मंगलवार के दिन 800 ग्राम साबुत चने सोमवार को ही भिगो दीजिए और मंगलवार को वो चने और गुड़ ये ले जा करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसको बच्चों में बांट दीजिए या ज़रूरतमंद लोगों में बांट दीजिए, या फिर घर लेकर आ जाइए और उसका सेवन करिए। सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय बजरंगबली की, जय सिया राम। लेकिन आप जो भी उपाय करें, आपको उस उपाय करने से पहले आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपकी पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है आपको, तो ही वो उपाय काम करेगा। इसलिए पूरी आस्था के साथ उपाय करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।